Hello students, this is BK Mathur. Now we are starting chapter number 1, that is relation and function. Okay? तो बहुत सारे स्टूडेंट की ये शिकायत रहती है कि सर टीचर्स चैप्टर 1 पहले क्यों नहीं पढ़ाते 12th में, वाई दे स्टार्ट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो उसका रीज़न है क्योंकि चैप्टर 1 थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। तो स्टार्टिंग में ही अगर बच्चों को थ्योरी दी जाएगी तो बच्चा थोड़ा सा बोर फील करता है, ठीक है। बट मैं आपको इस चैप्टर में बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगा, आई गारंटी, ठीक है। और इस चैप्टर में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। ये चैप्टर प्योर मैथमेटिक्स नहीं है, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है और ये आगे जाके कंप्यूटर साइंस में जो फील्ड में जाएगा उसे बहुत यूज़ होगा, ठीक है। जो BCA, MCA, BTech इस टाइप के कोर्स करेगा तो वहाँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस आएगी, वहाँ पर इसका काफ़ी यूज़ होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेरे साथ साथ इसको पढ़ना है, वीडियो देखनी नहीं है, साथ में नोट भी करना है, उसी बच्चे को समझ में आएगा। और जिसका चैप्टर 1 स्ट्रांग है उसका मॉरल या मोरल ऑलरेडी हाई हो जाता है, ठीक है। तो जरा समझते हैं। तो बहुत डिटेलिंग में आपको बताऊंगा, बड़े प्यार से बताऊंगा, समझ में आएगा और बड़ा इंटरेस्ट लेना, रियल लाइफ से इसको मैं जोड़ दूंगा इस चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं 11th क्लास का कुछ कॉन्सेप्ट। तो 11th क्लास में आपने सीखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। 11th के टीचर्स ने बताया था आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है दैट इज नॉन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, नाम तो प्रोडक्ट है बट एक्चुअल में मल्टीप्लाई नहीं होता, पेयर बनते हैं। क्या बनते हैं? पेयर। और जो पेयर बनते हैं ना उनका नाम होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड का मतलब अगर मैंने 1,2 लिखा और किसी बच्चे ने 2,1 लिखा तो ये दोनों बातें इक्वल नहीं है, अलग अलग हैं, ठीक है। यानी यहां पर पहले पोजीशन और सेकंड पोजीशन को अगर बदल दिया जाए तो मामला पूरा बदल जाएगा, ठीक है। ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये डोमेन, ये रेंज, ये प्री इमेज, ये इमेज, ये इनपुट, ये आउटपुट, इस तरह से इन बातों को समझा जाता है, ठीक है। तो बड़े आराम से इंटरेस्ट लो, आई एम श्योर यू विल लव दिस चैप्टर। तो बेटा ए क्रॉस बी मैंने निकाला, देखो 1 का पेयर 4 के साथ, 1 का पेयर 5 के साथ, 2 का पेयर 4 के साथ, 2 का पेयर 5 के साथ, ये सब पेयरिंग बन के आई, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। अब आते हैं रिलेशन पे। अब कोई बोलता है सर आपने ये क्यों बताई, देखते जाओ होता है क्या, रिलेशन है क्या। रिलेशन आर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देखो ना, ए का रिलेशन बी से है तो ए क्रॉस बी निकला, और अगर बी का रिलेशन ए से होता तो बी क्रॉस ए निकालते, यानी ये उल्टे 4-1 5-1, ठीक है। तो रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बस यही सब कुछ छुपा हुआ है, ये खजाना है, यही राज है। यानी रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस बी का। यानी ये देखो नीचे मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि रिलेशन सबसेट है या इक्वल भी हो सकता है ए क्रॉस बी के, है ना। अब इसी बात को देखते हुए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आएगा, है ना। होल्ड करो। एग्जाम्पल 1 ये पूछ रहा है बताओ कौन कौन रिलेशन है, ठीक है। तो देखो जरा, 1-4 ए क्रॉस बी के अंदर है, 2-5 है, यानी ये जो पूरा एक सेट है इसमें जो मेंबर है वो सबसेट है ए क्रॉस बी के। सबसेट का मतलब इसमें जो मेंबर है वो अवेलेबल है ए क्रॉस बी में, तो ये इसका पार्ट है ए क्रॉस बी का। तो यस, दिस इज रिलेशन, क्योंकि रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ठीक है। इसे देखते हैं, 1-5 है, यस, 5-2, 2-5, ओ मिस द बॉल, दिस इज नॉट अवेलेबल इन दैट ए क्रॉस बी, एक्चुअली दिस इज 5-2 एंड दैट इज 2-5। तो यहाँ ऑर्डर चेंज हो गया बट इट इज ऑर्डर्ड पेयर, तो ये रिलेशन नहीं है। रीजन, क्योंकि ये सारे उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, एक तो है बट ये भी तो होना चाहिए। एक्चुअली हम इसको एक नजर में देखते हैं, इसको हम एक मानते हैं, तो ये अवेलेबल नहीं था, इस वजह से रिलेशन नहीं है। एक और देखते हैं, 1-4 अवेलेबल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो यस दिस इज रिलेशन। ये तो पूरा का पूरा सेम टू सेम, सारे के सारे अवेलेबल हैं, तो जब ही तो हमने इक्वल लगाया था। तो अब आया समझ। तो कोई पूछे रिलेशन क्या होता है तो आप बताओगे छोटी सी बात, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको मैंने एग्जांपल दिया, तो नोटिस करो, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बिना रिलेशन का कोई मतलब नहीं है, और आने वाले टाइम में देखना रिलेशन के बिना फंक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो पूरी चेन बनी हुई है, ठीक है। इस काम को कॉपी के अंदर नोट करो और एक बार बोल बोल के पढ़ो, ठीक है।
आगे देखते हैं। हाँ जी, तो देखो बच्चों, अगर ए का रिलेशन बी से है तो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, रिलेशन सबसेट होगा ए क्रॉस बी का या इक्वल होगा, ठीक है। और अगर बी का ए से है तो यहाँ बी क्रॉस से हो जाएगा। हमारा फोकस मेनली रहेगा ए पर, मतलब ए का रिलेशन ए से, सेल्फ सेट ए का सेट ए से, ए में 1 2 3, बी में 1 2 3, तो ए की मल्टीप्लाई बी में, मतलब ए और ए के कार्टिजन प्रोडक्ट, ए की मल्टीप्लाई ए में, आई एम सॉरी, ठीक है। तो उस केस में रिलेशन होगा ए क्रॉस ए का सबसेट, ठीक है। तो हमारा सारी स्टडी इसी के ऊपर है आज, तो इसके ऊपर जरा देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। तो देखो, एक होता है एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन डेफिनेशन देखते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट ए का रिलेटेड नहीं है एलिमेंट ए से, मतलब ए में 1 2 3, ठीक है, और ए में भी 1 2 3, तो 1 का रिलेशन 1 से भी नहीं, 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, 2 का रिलेशन 1 से भी नहीं, 2 से भी नहीं, 3 से नहीं, मतलब ए का रिलेशन, ए में जितने मेंबर हैं उनके किसी भी एलिमेंट का रिलेशन ए से है ही नहीं, तो उसे बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, और शो करते हैं उसे फाई से, ठीक है। इस तरह से उसको नोटेशन होती है कि रिलेशन को फाई बोला जाएगा। और आपको मालूम है ना, फाई सबका सबसेट होता है। 11th में देखा था जब आप सबसेट बनाते थे तो स्टार्टिंग हमेशा फाई से करते थे, 2n, याद आया? नहीं याद आया, भूल जाओ, कोई बात नहीं, बस ये ध्यान रखो, फाई सबका सबसेट होता है। तो एम्प्टी रिलेशन वो होता है जहां एक मेंबर, एक सेट में किसी भी मेंबर का रिलेशन दूसरे सेट में किसी भी मेंबर से ना हो, ठीक है, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है जी। एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपका पड़ोस है, तो आपके घर में 10 मेंबर हैं, उधर भी 10 मेंबर हैं आपके पड़ोसी में, तो आपके घर में किसी भी मेंबर की बातचीत दूसरे वाले से नहीं है, तो दैट इज एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। पड़ोस में कोई बातचीत नहीं है, तो ऐसा हमेशा होता है, मोस्टली हो जाता है, कई कई बार तो अच्छी दोस्ती होती है। आगे देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ये इसका उल्टा है, मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट है हर एक का किसी न किसी के साथ रिलेशन जरूर होगा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ये रिप्रेजेंट ऐसे होता है, डेफिनेशन देखो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, इन दोनों ही रिलेशन का एक नाम होता है, वो होता है ट्रिवियल रिलेशन, ट्रिवियल रिलेशन। तो कोई टीचर अगर आपसे पूछे कि भाई ट्रिवियल रिलेशन क्या होता है, तो आप कहोगे सर दो ही तो होते हैं, एक एम्प्टी और एक यूनिवर्सल। एम्प्टी मतलब किसी भी बंदे का किसी भी बंदे से कोई रिलेशन नहीं है, यूनिवर्सल मतलब हर बंदे का हर बंदे से रिलेशन है, इसके अंदर जितने भी मेंबर हैं उसके अंदर जितने भी मेंबर हैं सबका किसी ना किसी से रिलेशन है, तो ये यूनिवर्सल और ये एम्प्टी, और इन दोनों का नाम क्या होता है, ट्रिवियल रिलेशन। अब इन दोनों बातों को ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, ओके चलो जी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल आपके सामने एम्प्टी और यूनिवर्सल को समझने के लिए, ठीक है, देखते हैं। देखो, ए क्या है, गर्ल्स स्कूल। अच्छा, ए मतलब गर्ल्स स्कूल है, मतलब इसके अंदर सारी गर्ल्स हैं, ईना, बीना, सीना, टीना, जो भी है लड़कियां हैं, बहुत सारी हैं, हमें नहीं पता, ठीक है, तो ये मैंने वैसे ही मजाक के तौर पे बोला, तो इसके अंदर बहुत सारी गर्ल्स हैं, ओके। एक रिलेशन आपको दिया हुआ, ये पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर। भाई रिलेशन का मतलब कार्टिजन प्रोडक्ट से ही तो है, और कार्टिजन प्रोडक्ट में पेयर बनते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, मतलब ए इज रिलेटेड विद बी, हाउ, सी। इसमें लिखा है ए और बी जो भी है वो ए को बिलोंग करते हैं, मतलब ये स्कूल की बात हो रही है, लड़कियां सिर्फ स्कूल की हैं और किसी की बात नहीं हो रही, ठीक है, सिर्फ लड़कियों की बात हो रही है, क्योंकि गर्ल्स स्कूल है तो बॉयज तो होंगे ही नहीं उसमें। और देखो रिलेशन आपका ये रहा, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए ब्रदर है बी का। खुद सोचो, स्कूल के अंदर केवल लड़कियां हैं, तो ए का रिलेशन बी से ब्रदर वाला तो हो ही नहीं सकता ना, है ना। सिस्टर वाला तो अलाउड है कि भाई ट्विंस सिस्टर हैं और एक ही स्कूल में जाती हैं, या दो बहनें एक ही स्कूल में जाती हैं, तो वो तो चलो रिलेशन वैलिड है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, बट उनको ए इज ब्रदर ऑफ बी तो बोल ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ए कॉमा बी, ये एक पेयर है कि कोई सी भी दो लड़कियां, है ना, रिलेशन में है ही नहीं। रिलेशन का मतलब सिस्टर, ये ब्रदर के रिलेशन में नहीं है, ओके, मतलब ये दोनों ब्रदर नहीं हो सकती, तो ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, एम्प्टी रिलेशन। यानी अगर मैं ए क्रॉस ए का कार्टिजन करूंगा और जितने भी पेयर्स बनेंगे उन पेयर में कोई पेयर ऐसा नहीं होगा जो दो लड़कियों को ब्रदर बना दे, ठीक है। तो मजेदार एग्जांपल, तो ये एक एम्प्टी रिलेशन का एग्जांपल था, ओके। लिखा ऐसे करके जाता है, कुछ स्कूल में ऐसे भी लिखते हैं, ए रिलेशन ए बी, और इसे कट कर देते हैं, इसका मतलब ए इज नॉट रिलेटेड विद बी, तो ऐसे लिखते हैं ज्यादातर हायर एजुकेशन में,
ठीक है, 12th क्लास में इस तरह से लिखा जाता है। अगर होता तो हम बिलोंग लगा देते। आगे देखते हैं एक और एग्जांपल। तो ये तो भाई एम्प्टी का हो गया, देखो मैंने बात लिख दी, एम्प्टी रिलेशन है। आगे देखो, सेट वही है गर्ल्स स्कूल का, ये ए कॉमा बी कोई पेयर है, ठीक है, ए और बी बिलोंग करते हैं ए को, मतलब दोनों के दोनों बच्चे स्कूल ए के हैं, ठीक है। यहाँ का है सम ऑफ हाइट ऑफ 2 गर्ल्स, अच्छा 2 लड़कियों की हाइट का सम, मतलब एक 5 फुट की एक 4 फुट की तो 9 हो गया, एक 2 फुट एक 4 फुट की एक 6 फुट की 10 हो गया, दोनों 6 फुट की 12 हो गया, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। इज ऑलवेज लेस देन 20 फीट, अरे ये तो सच है यार भाई, 2 लड़कियों का अगर हाइट का सम करोगे तो 20 फीट से तो कम ही आएगा, 10-10 फुट की लड़कियां थोड़ी हो जाएंगी, है ना। तो ये तो सच है। इसका मतलब ए कॉमा बी कोई सी भी 2 लड़कियां ले लो, उनकी हाइट का सम हमेशा 20 फीट से कम ही आएगा, तो बिलोंग करता है किसको, आर को, है ना। कोई सी भी सी और डी लड़की ले लो, ई और एफ लड़की ले लो, सारे के सारे रिलेशन के अंदर अवेलेबल है, इस कंडीशन को सारे फुलफिल करेंगे, है ना। तो यानी ये क्या है, सच है, सारे पेयर अवेलेबल हैं, ऑल पेयर्स, हर एक मेंबर दूसरे मेंबर के साथ रिलेशन बना रहा है, यानी हर एक की मतलब किन्हीं भी 2 बच्चों की हाइट का सम 20 से कम होगा ही होगा, तो इसे बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। इसको इस तरह से दिखाते हैं कि रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो ये यूनिवर्सल है, ठीक है। और दोनों के दोनों ट्रिवियल हैं, एम्प्टी को भी ट्रिवियल बोलते हैं एक्सक्यूज मी, और यूनिवर्सल को भी ट्रिवियल बोलते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स को रियल लाइफ से अगर जोड़ दोगे तो इजी हो जाएगी, ऑलराइट। तो इसको ध्यान रखना है, एक कॉन्सेप्ट और फिर आगे। हाँ जी, तो देखो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के फॉर्म, ठीक है, 2 तरीके हैं, या तो आप उसे बिल्डर फॉर्म में लिखो या फिर आप उसे रोस्टर फॉर्म में लिखो। एग्जाम में ज्यादातर ऐसा लिखा हुआ आता है, तो उसे हम कन्वर्ट करके ऐसे लिख देते हैं। देखो ये लिखा हुआ है एक्स कॉमा वाई, ये पेयर है, ये कंडीशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू यहां से उठा उठा के डालनी है। जैसे x की वैल्यू 1 डालेंगे, 3 1 जा 3, तो वहां ले जाएंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो 1 का रिलेशन 3 के साथ, x की वैल्यू हम 2 डालते हैं तो y की वैल्यू 6 आती है। इस तरह से करते करते ये रिलेशन है, ठीक है। तो आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, हालांकि ये 11th क्लास की बात है, याद रखना है इसको, ठीक है। अच्छा, दूसरा नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम 12th क्लास के अंदर कोर एंट्री कर जाएंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव, और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में, ये एक्स्ट्रा है, दिस इज नॉट इन 12th, बट मैं आपको बता दूंगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास का वेट करो, इस कॉन्सेप्ट को बड़े आराम से फील करके और दिमाग में सोच के लिखो, ठीक है, और आपको मजा आएगा इस चैप्टर में। चलो, थैंक यू सो मच।